खोस्त के जजाई फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं तालिबान, ये भी खबर सामने आ रही है। और अफगान तालिबान काबुल से खोस्त पहुंच रहे हैं। भारी हथियारों और बख्तरबंद वाहनों के साथ तालिबान यूनिट्स आगे बढ़ रहे हैं और जजाई में पाकिस्तान से बड़ी भिड़ंत की तैयारी है। तो देखिए, ये जंग रुकने के बजाय और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, बड़ा रूप लेती नजर आ रही है। अफगानिस्तान ने खुले तौर पर पाकिस्तान को दे दी है धमकी, कहा लाहौर और इस्लामाबाद पर भी कर सकते हैं कब्जा। तालिबान के लड़ाकों में लंबी जंग लड़ने का दमखम है, ये अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है। जरा सी भी गलती ना करे पाकिस्तान तो ये बड़ी वार्निंग अफगानिस्तान पाकिस्तान को देता नजर आ रहा है। और देखिए, अफगान सेना की पाक सीमा की तरफ मूवमेंट, तालिबान ने दी पाकिस्तान को धमकी, डूरन लाइन को मिटा देंगे, ये तालिबान ने कहा। सीमा का मसला हथियार से हल करेंगे, तालिबान ने इसका ऐलान कर दिया है। देखिए, पाक अफगान सीमा पर जबरदस्त तनाव है। अफगानिस्तान के टारगेट पर लाहौर और इस्लामाबाद तक आर पार की जंग लड़ना चाहता है अफगानिस्तान। इस बार डूरन लाइन पर लंबी जंग के लिए रणनीति तैयार कर ली गई। डूरन लाइन से पाकिस्तान को अस्थिर करने का दावा किया गया है। डूरन लाइन विवाद को भी समझिए। अफगान पाक के बीच 2430 किलोमीटर की लंबी सीमा है और इस सीमा को डूरन लाइन कहा जाता है। 1893 में खींची गई थी ये डूरन लाइन और डूरन ने पश्तून बलूच को 2 हिस्सों में बांटा था। अफगानिस्तान ने औपचारिक मान्यता नहीं दी और पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा के तौर पर मानता है। पाकिस्तान ने सीमा पर बाड़ भी लगाई। अफगानिस्तान बाड़ का विरोध करता रहा है और अब देखिए ये विरोध किस लेवल पे पहुंच गया। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। निनाद सर, सवाल ये है कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ को तो मैं काउंट भी नहीं करता, मुनीर की बात करें, क्या मुनीर एक राइट पर्सन है इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए? क्योंकि हर चीज का समाधान वो जंग और हथियार देखते हैं, अदरवाइज वो ट्रंप के पास पहुंचते हैं और नोबेल प्राइज का गुणगान करते हैं, ट्रंप को खुश करने में लगे रहते हैं। ट्रंप की खुशी ही उनकी खुशी है, ट्रंप का दुख ही उनका दुख है। ऐसा आदमी क्या पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को ठीक कर पाएगा कभी? देखिए, जनरल मुनीर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान पावर में आए थे तो आईएसआई ने एक बंदा भेजा था चाय पीने के लिए, लेफ्टिनेंट हमीद, और वो चाय अब हमें पता चल रहा है कि हाउ इज़ द टी कितनी महंगी पड़ रही है। आप 3 चीज़ें प्लीज़ समझिए। पहली बात, अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता और वो कुछ भी करेगा उसको ख़त्म करने के लिए। पर उससे बड़ी बात, पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान की गली में, पाकिस्तान के मदरसों में बहुत सारे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान को मानते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान को नहीं मानते। वो वहाँ पे सिंपैथी है अफगानिस्तान के लिए कि वहाँ हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं शरिया जो अफगानिस्तान ने किया है। अफगानिस्तान के पास बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। आप, मेरे को लगता है कि आप देखेंगे मुनीर पगला जाएगा, क्योंकि अब सुसाइड बॉम्बिंग शुरू होंगे, अब अटैक शुरू होगा जो रुकेगा नहीं। और बगराम की जहां तक बात है, बगराम को लेना तो दूर, मेरे को लगता है अफगानिस्तान में एंट्री भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अफगानिस्तान मरने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, और वो साफ नजर आ रहा है अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान की जो रणनीति सामने आई है वो इसकी तस्दीक कर रही है। और देखिए, अफगानिस्तान के कुनार में बड़ी सैन्य तैनाती की खबर है, बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ है। यहाँ पर नांगार इलाके में भी अफगानी सेना का जमावड़ा लग गया है। भारी हथियारों से लैस हैं तालिबान के लड़ाके। रिजर्व फोर्स को भी सीमा पर लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से भारी हथियारों से लैस होकर लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर ली गई है। रिजर्व फोर्स को भी बुला लिया गया है। ये पूरा मूवमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, तगड़ा डिप्लॉयमेंट किया गया है इस इलाके में। और इन तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा है कि तालिबानी लड़ाके, अफगानिस्तान की सेना अब एक लंबी जंग लड़ने की तैयारी में है। और देखिए, डूरन रेखा पर अफगानिस्तान ने मिसाइल तैनात की है। रिपोर्ट सामने आ रही है, कम दूरी की मिसाइलें तैनात की गई हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करती है डूरन लाइन, जैसा हमने आपको बताया भी, लेकिन अफगानिस्तान इस लाइन को मानता नहीं है। और अब देखिए यहां पर किस तरह की डिप्लॉयमेंट की जा रही है आने वाले टकराव को देखते हुए।